नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन और एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप लोग ड्रीम 11 खेलते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का एक सपना जरूर होगा ड्रीम 11 में ग्रैंड लीग को विन करने का। आपने ग्रैंड लीग को विन करने के लिए अभी तक बहुत मेहनत की होगी, आपने हर वो मुमकिन कोशिश की होगी जो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपने अभी तक एक भी ग्रैंड लीग को विन नहीं किया है तो आज का ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। बिकॉज गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ है वो 3 टिप्स शेयर करने वाला हूं। ये वो 3 टिप्स है जिनके बारे में आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। और मान के चलिए, अगर आपने इन तीनों टिप्स को बारीकी से समझ लिया तो ग्रैंड लीग में आपका एक अलग लेवल होगा। बिकॉज गाइज, ये तीनों टिप्स ऐसी हैं जो कि आपको ग्रैंड लीग को विन कराने में काफी मददगार होगी। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आप सबसे पहले देख सके। और अगर आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लीजिए। बिकॉज गाइज, मैं अपने टेलीग्राम अकाउंट पे उन सभी मैचेस की ड्रीम 11 की टीम फ्री में प्रोवाइड करता हूं जो आपको पैसा विन करा सकती है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर आप इसको डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट के बारे में। दोस्तों, पॉइंट नंबर फर्स्ट है प्लेयर्स कॉम्बिनेशन। जी हां दोस्तों, प्लेयर्स कॉम्बिनेशन। और अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया तो मान के चलिए कि आपने 70% जो ग्रैंड लीग है उसको आपने विन कर लिया। लेकिन इसके लिए आपको इसको समझना बहुत जरूरी है और मैं आपको डीपली है वो इस पॉइंट को समझा देता हूं। दोस्तों, मान के चलिए कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वनडे मैच होने वाला है और आपको इस वनडे मैच के लिए ड्रीम 11 की जो ग्रैंड लीग की टीम है वो बनानी है। तो आप कैसे बनाएंगे? दोस्तों, इंडिया की तरफ से है वो शिखर धवन और रोहित शर्मा है वो ओपनिंग करने के लिए आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से है वो मिचेल स्टार्क और जो पैट कमिंस है वो शुरू के 10 ओवर डालने के लिए आते हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं कि गाइज 90% जो मैचेस होते हैं 90% मैचेस में केवल एक ही ओपनर होता है जो कि लंबी पारी खेलता है। यानी कि जो 2 ओपनर्स खेलने के लिए आते हैं उनमें से एक ओपनर है वो 90% मैचेस में जल्दी आउट हो जाता है और केवल एक ओपनर है वो बड़ी पारी खेलता है। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब यह है कि जो 2 ओपनर्स आ रहे हैं वो शिखर धवन या फिर रोहित शर्मा है, उनमें से आपको केवल एक ओपनर को अपनी टीम में जगह देनी है। एक ओपनर को आपको टीम में जगह नहीं देनी है, उसको बाहर करना है। क्योंकि गाइस 10% मैचेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर दोनों ओपनर्स है वो अच्छी बैटिंग कर जाए, लेकिन हम यहां पर 10% है वो उसके साथ नहीं जा सकते। हमें यहां पर 90% के साथ जाना है और 90% ये कहता है कि आप केवल एक ओपनर को टीम में जगह दीजिए। लेकिन हम यहां पर पता कैसे करें कि हमें कौन से ओपनर को बाहर करना है? कौन सा ओपनर है जो कि जल्दी आउट हो सकता है? रोहित शर्मा हो सकता है या फिर शिखर धवन हो सकता है। तो यह डिपेंड करता है प्लेयर्स और बॉलर्स पर। दोस्तों, आप चेक कैसे करेंगे? दोस्तों, आपको चेक करने के लिए यह देखना है कि रोहित शर्मा और शिखर धवन इन दोनों में से कौन सा प्लेयर है जिसको मिचेल स्टार्क या फिर पैट कमिंस को खेलने में परेशानी होती है, जो जल्दी इनसे आउट हो सकता है, जो ज्यादा परेशान होता है इन बॉलर से, इनको खेलने में दिक्कत होती है। या फिर आप ये चेक कर सकते हैं कि इन दोनों बॉलर्स को है वो शिखर धवन अच्छा खेल सकता है या फिर रोहित शर्मा अच्छा खेल सकता है। अगर शिखर धवन अच्छा खेल सकता है तो आप रोहित शर्मा को बाहर कीजिए, अगर रोहित शर्मा अच्छा खेल सकता है तो आप शिखर धवन को बाहर कीजिए। हमें रखना एक प्लेयर को है और चेक आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि दोनों बॉलर्स है वो कौन से बैट्समैन को ज्यादा परेशान कर सकते हैं और उसको आउट कर सकते हैं। इस तरीके से आप बैट्समैन को चेक करके उसको टीम से बाहर कर सकते हैं और एक बॉलर को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं।
दूसरा नंबर आता है तो फिर बॉलर्स कैसे सेलेक्ट करें। अब बॉलर्स भी आपको इसी तरीके से सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपने रोहित शर्मा को टीम से बाहर किया, यानी कि आपने शिखर धवन को टीम में शामिल किया, आपको लगता है कि रोहित शर्मा आउट हो सकता है। अब यहां पे आपको यह देखना है कि रोहित शर्मा को कौन सा बॉलर आउट कर सकता है, यानी कि रोहित शर्मा है वो कौन से बॉलर से ज्यादा परेशान होते हैं। मिचेल स्टार्क उनको ज्यादा परेशान कर सकता है या फिर पैट कमिंस कर सकता है। पैट कमिंस कर सकता है तो रोहित शर्मा को पैट कमिंस ही आउट करेगा, तो आप इस तरीके से पैट कमिंस को लीजिए। अगर मिचेल स्टार्क है वो ज्यादा परेशान कर सकते हैं तो आप मिचेल स्टार्क को लीजिए। इस तरीके से आप है वो बॉलर्स को भी ले सकते हैं। और ये जो आप रणनीति है ये आपको पूरे मैच में लागू करनी है, यानी कि 10 ओवर के बाद कौन से बॉलर्स आने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग आप उन प्लेयर्स को है वो कॉम्बिनेट कीजिए, कंपेयर कीजिए कि कौन सा अगला जो बैट्समैन है वो 10 ओवर के बाद जो बॉलिंग करेगा उसको किस तरीके से खेल सकता है, कौन सा खेल सकता है। इस तरीके से पूरे मैच में है वो आपको लागू करना है, बिकॉज मैं अगर पूरा बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है टीम कॉम्बिनेशन। जी हां दोस्तों, टीम कॉम्बिनेशन। जैसा कि गाइस आप सभी लोगों को पता होगा कि ड्रीम 11 में आप एक ग्रैंड लीग के लिए कम से कम 11 टीमें बना सकते हैं, यानी कि 11 टीमें आप एक ही ग्रैंड लीग में है वो ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आपके पास 11 टीमें बनाने का बजट नहीं है, अगर आपके पास 11 टीमें लगाने का अगर पैसा नहीं है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप 11 टीमें ना बनाइए, लेकिन कम से कम आप 3 या फिर 4 टीमें जरूर बनाइए। और उन 3-4 टीमें जो आप बना रहे हैं उनको आपको कॉम्बिनेट करना है, यानी कि आपको प्लेयर्स को कैसे डिवाइड करना है यह मैं आपको समझा दूं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है। इंडिया पहले बैटिंग करने के लिए आ रही है। अब इंडिया में जो फिनिशर्स है, जो कि अच्छे बैट्समैन कौन है, केएल राहुल हो गए, रोहित शर्मा हो गए, यहां पे शिखर धवन हो गए और विराट कोहली हो गए। ये चारों बैट्समैन हैं जिन पे इंडिया टीम सबसे ज्यादा डिपेंडिंग रहती है। अब आपको इन चारों को है वो अपनी तीनों टीमों में शामिल कैसे करना है। देखिए, मान के चलिए आप चारों प्लेयर्स को है वो एक टीम में कभी भी शामिल नहीं करेंगे, बिकॉज गाइज केवल 2% मैचेस ऐसे हो सकते हैं जिनमें चारों ही अच्छे खेल जाए। तो अगर आप चारों को लेंगे तो यहां पर आपको बहुत दिक्कतें होंगी, आप हार सकते हैं। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा जो मैचेस होते हैं उनमें इन चारों में से केवल 2 ही अच्छे खेलते हैं। ज्यादा से ज्यादा है वो कभी कभी 3 खेल जाते हैं, लेकिन जो 2 बैट्समैन हैं वो सबसे ज्यादा अच्छे खेलते हैं। तो आपको इस तरीके से है वो चेक करना है। अब आपकी जो पहली टीम होगी, मान लीजिए आप 3 टीमें बना रहे हैं, जो आपकी पहली टीम होगी उसमें आप है वो विराट कोहली को अपनी टीम में लीजिए, आप केएल राहुल को अपनी टीम में लीजिए। विराट कोहली, केएल राहुल और रोहित शर्मा, इन तीनों को आप टीम में लीजिए, शिखर धवन को आप बाहर कीजिए। दूसरी जो आप टीम बना रहे हैं उसमें आप है वो विराट कोहली को लीजिए और शिखर धवन को लीजिए, यानी कि केएल राहुल और रोहित शर्मा को है वो टीम से बाहर कर दीजिए। तीसरी टीम कैसे बनाएंगे? तीसरी टीम में आपको करना क्या है कि आप है वो केएल राहुल को लीजिए, आप है विराट कोहली को लीजिए और जो रोहित शर्मा है और शिखर धवन है उनको आप टीम से बाहर कर दीजिए। बिकॉज गाइज बहुत बार होता है कि दोनों ही जो ओपनर्स है वो जल्दी आउट हो सकते हैं, तो ऐसे में आपका ये जो प्लान है ये आपको बचा सकता है। इसके लिए इस तरीके से जो मैंने आपको कॉम्बिनेट बताया है, इस तरीके से आप जो टीमें बना रहे हैं उनको कॉम्बिनेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको 11 टीमें बनाने का तरीका बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, कभी भी वो वीडियो मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं और तीसरा पॉइंट है पिच रिपोर्ट। दोस्तों, पिच रिपोर्ट के बारे में सुनते ही मुझे पता है कि आप लोगों के मन में यह आया होगा कि हमें यह चेक करना है कि पिच है वो बैटिंग के लिए बेस्ट है या फिर बॉलिंग के लिए बेस्ट है। आपको यह चेक नहीं करना है, यह भी आप कर सकते हैं, लेकिन पिच रिपोर्ट के 4 पॉइंट्स है जो कि मैं आपको बता दूं। पहला पॉइंट है कि जो मैदान है वो स्पिनर्स के लिए बेस्ट है। दूसरा है फास्टर्स के लिए। पहले मैं आपको इन दोनों को समझा देता हूं। मान के चलिए गाइस, अगर जिस मैदान पे मैच होने वाला है अगर वो स्पिनर्स के लिए अच्छा है तो आप अपनी टीम में स्पिनर्स को शामिल कीजिए। अगर तेज गेंदबाज के लिए अच्छा है तो आप तेज गेंदबाज को अपनी टीम में शामिल कीजिए, क्योंकि अगर आप तेज गेंदबाज के लिए बेस्ट है वहां पर अगर आप लोग हैं वो स्पिनर्स को लेंगे
तो वो काफी पिटाई खाएंगे, वो काफी रन्स खाएंगे, उनकी जो इकोनॉमी स्ट्राइक रेट है वो काफी, उनकी जो इकोनॉमी है वो खराब होगी, विकेट्स नहीं मिलेंगे, तो आपकी रैंकिंग काफी नीचे चली जाएगी। अगर स्पिनर्स के लिए अच्छा है, वहां पर आप फास्ट गेंदबाज को ज्यादा लेंगे तो वहां पे भी आपको लॉस होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, स्पिनर्स के लिए अच्छा है तो स्पिनर्स को लीजिए, अगर फास्टर्स के लिए अच्छा है तो फास्टर्स को लीजिए। तीसरा पॉइंट कहता है कि मैदान की बाउंड्रीज का साइज क्या है। जी हां दोस्तों, बाउंड्रीज का साइज क्या है, छोटा है या फिर बड़ा है। तीसरा पॉइंट, अगर बाउंड्रीज का साइज शॉर्ट है। फोर्थ पॉइंट है, बाउंड्रीज का साइज बड़ा है तो क्या करें। देखिए गाइस, अगर बाउंड्रीज का साइज अगर छोटा है तो आप हिटर्स को अपनी टीम में शामिल कीजिए। आप क्लासिकल प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल कभी नहीं करेंगे। आप जो हिटर्स हैं, जैसे कि रसल हो गए, पोलार्ड हो गए, वॉटसन हो गए, ये जो प्लेयर्स हैं इनको आप अपनी टीम में शामिल कीजिए, बिकॉज ये आपकी ड्रीम 11 की रैंकिंग को फटाफट है वो बदल सकते हैं, पूरा ड्रीम 11 चेंज कर सकते हैं। ये वो प्लेयर्स है जो कि पूरी ड्रीम 11 को बदल कर रख सकते हैं। तो अगर शॉर्ट बाउंड्रीज है तो वहां पर आप ऐसे बैट्समैन को टीम में शामिल कीजिए जो बड़े हिट्स लगाते हो। लेकिन अगर बड़ी बाउंड्रीज है, जैसे कि हमें इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है, बड़ी बाउंड्रीज में आप है वो इन हिटर्स को अपनी टीम में नहीं लेंगे, फिर चाहे कोई भी हो, चाहे रसल हो, चाहे पोलार्ड हो, चाहे गेल हो, आप डंप कीजिए, आप उनको टीम में बाहर कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं आपको प्रॉफिट ही होगा बड़ी बाउंड्रीज में अगर आप इनको बाहर करते हैं। बड़ी बाउंड्रीज में गाइस आप क्लासिकल प्लेयर्स को लीजिए, जैसे कि विराट कोहली हो गए, स्टेवन स्मिथ हो गए, ऐसे जो प्लेयर्स हैं वो बड़ी बाउंड्रीज के लिए बने हैं, जो कि बड़े शॉट्स नहीं मारते हैं, जो हवा में शॉट्स मारते ही नहीं हैं, जो कि यहां पे पूरा ग्राउंड टू ग्राउंड खेलते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स आपको बड़ी बाउंड्रीज में काफी प्रॉफिट दिला सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक भी बंदा बड़े हिटर्स वाला शामिल कर लिया, वो एक छक्का मार देगा, दूसरे में वो पक्का आउट होगा। ये मैं आपको अभी समझा देता हूं, आप ये गलती कभी भी नहीं करेंगे। ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इन तीनों पॉइंट्स के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं यही कहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।